जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है जी। 6 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, फिर 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो दो सीक्वेंस यूज हो रहे हैं, तो आपने उन दोनों को पहले अलग अलग कर लेना है। पहले यूज हो रहे हैं 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, पहले हमने वो ले लिया 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब जो दूसरा सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये दूसरा सीक्वेंस जनाब आपके पास बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपने दो सीक्वेंस बना लिए। इसके बाद अब सिंपल है थोड़ा सा, वही काम जो कल हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो फर्स्ट वैल्यू a1 होती है, a1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। d फाइंड कर लेंगे सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने लगाया फार्मूला a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास AP का फार्मूला था ना। तो a1 की वैल्यू पुट की 2 प्लस n माइनस 1 d। तो d की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पे 2 पुट कर दी। तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2n, 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो ये फर्स्ट सीक्वेंस की ns टर्म आ चुकी है 2n। इसको हम नाम दे देते हैं जनाब, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब ये जो दूसरा सीक्वेंस है इसमें स्क्वायर है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर नहीं है। तो हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, a1 ले लेते हैं 1। पहले भी एक पीछे भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया है। ठीक है। d फाइंड कर लेंगे सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने लगाया फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू आ गई 1, n माइनस 1 d की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो ये 1 n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 कैंसल हो गया, an आ गया जी n। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब ये दो इक्वेशनें बन चुकी हैं, लेकिन ये इक्वेशन अभी नहीं बनी। अभी इक्वेशन ये बनेगी, इस पे हमने लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जनाब, क्योंकि इस सीक्वेंस में सारा स्क्वायर था, हर वैल्यू पे स्क्वायर था, इसलिए इसकी जो nth टर्म आएगी वो स्क्वायर के साथ आएगी। अब ये दो टर्म्स हमारे पास, दो nth टर्म आ चुकी हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और एक nth टर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम लोग इसको tn के इक्वल करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2n और n स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, tn इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, n क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको सपोज कर लेंगे tk के इक्वल। तो tk n की जगह मैंने पुट कर दिया, k पुट कर दिया जनाब। तो n की जगह मैं k पुट कर चुका हूं। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई कर देंगे। सिग्मा अप्लाई करने के बाद फिर आप लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब तक सिग्मा अप्लाई नहीं करते तब तक फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने भी सिग्मा अप्लाई कर दिया, k इज इक्वल टू 1 to n, tk इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k क्यूब आ जाएगा। तो 2 वैसे ही आ जाएगा। k क्यूब का फार्मूला मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन में प्रूव भी करवाया। तो k क्यूब का फार्मूला होता है n प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर। तो ये हमने जी k क्यूब का फार्मूला पुट कर दिया, n प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखना, ये स्क्वायर जो है पूरी वैल्यू के साथ है, तो मैंने n स्क्वायर लिख दिया, यहां लिख दिया n प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
इसकी कटिंग की, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहां पे आ जाएगा जनाब n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है जी क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, इसको हम करते हैं जी रेज करते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कर लें फटाफट। आप लोग बेशक स्किप करके थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं करने लगा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको सॉल्व करना है, सारा वैसे ही होना है यार। तो सबसे पहले ये दो जो आपके पास सीक्वेंस बन रहे हैं इनको अलग अलग कर लो। पहला है 3 5 7 वाला, 3 5 7 अप टू सो ऑन, एक ये सीक्वेंस बन रहा है आपके पास, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस बन रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये दो सीक्वेंस थे हमारे पास, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो अब फर्स्ट वैल्यू को ले लेंगे, a1 को ले लेंगे, a1 इज इक्वल टू 3, d ले लेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। फार्मूला लिख लेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और साथ में d आ जाएगा, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू पुट की 3, n माइनस 1 d की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2, ठीक है। अब हम इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n आ जाएगा, 2 को 1 के साथ कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो an इज इक्वल टू 2n, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें जी जिसमें अब हम लोग दूसरी सीक्वेंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें, तो a1 को लिख लेंगे जी, 2 लिख लेंगे और d फाइंड कर लेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो फार्मूला लिख लेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, n माइनस 1 d की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहां पे आ जाएगा जी 2 प्लस n माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये an की वैल्यू आ जाएगी, हमें इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमने इसका क्या ले लिया जनाब, 42 स्क्वायर ले लिया, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस स्क्वायर में था तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग इसको tn के इक्वल कर लेंगे, tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 n प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2n प्लस 1, n प्लस 1 का स्क्वायर ओपन किया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया जी। इसको मल्टीप्लाई किया, 2n को n स्क्वायर के साथ, 2n को प्लस 1 के साथ, 2n को 2n के साथ 4n स्क्वायर, फिर प्लस 1 को n स्क्वायर के साथ, प्लस 1 को 1 के साथ, प्लस 1 को 2n के साथ। तो देखें जी 2n क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो प्लस 5n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2n तो प्लस 4n बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। देखें जी 2n क्यूब वैसे ही आ गया,
4n स्क्वायर, n स्क्वायर, 5n स्क्वायर, 2n और 2n 4n और +1। तो ये वैल्यू जनाब आपके पास बन चुकी है क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, k में चेंज कर लेंगे। तो इसको हमने k में रिप्लेस किया जी, k क्यूब। इसको भी हमने k में रिप्लेस कर दिया, k स्क्वायर। इसको भी k में रिप्लेस कर दिया। तो इस पूरी वैल्यू को k में रिप्लेस करने के बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, सिग्मा अप्लाई कर दिया। कुछ नहीं किया भाई, सिग्मा अप्लाई किया, सिंपल। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 2k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो बोथ साइड पर आप लोगों ने सिग्मा अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो जहां जहां k है और जो जो फार्मूले रिक्वायर्ड है वो फार्मूले हम लोग पुट कर देंगे। देखें जी, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और k क्यूब का मैंने फार्मूला पुट कर दिया, n प्लस 1 ओवर 2 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये k क्यूब का फार्मूला पुट किया है। फिर प्लस 5 k स्क्वायर का फार्मूला पुट कर देंगे। तो k स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। तो ये हमने फार्मूला पुट कर दिया जनाब k स्क्वायर का। फिर प्लस 4 आ जाएगा और k का फार्मूला पुट कर देंगे n प्लस 1 ओवर 2। तो ये k का फार्मूला पुट कर दिया, ये 4 वैसे ही आ गया, k का फार्मूला पुट कर दिया प्लस 1। ये जो प्लस 1 लिखा हुआ है लास्ट में, ये 1 इक्वल होता है जनाब n के। तो 1 किसके इक्वल होता है, n के। तो इस 1 की जगह मैंने n लिख दिया है। तो इसको हमने अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने k क्यूब का फार्मूला, k स्क्वायर का फार्मूला, k का फार्मूला और n, ये 1n के इक्वल होता है। तो हमने सारे फार्मूले पुट कर दिए हैं यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 वैसे ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, n स्क्वायर, स्क्वायर इसके साथ भी है, स्क्वायर इसके साथ भी है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब स्क्वायर का फार्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। तो ये जो स्क्वायर था इस पूरी वैल्यू के साथ स्क्वायर था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा, n इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। n को 2n के साथ, तो 2n स्क्वायर, फिर इस n को 1 के साथ। तो n को पहले 2n के साथ किया 2n स्क्वायर, n को 1 के साथ किया n, फिर 1 को 2n के साथ किया, फिर 1 को 1 के साथ किया। तो ये 1 आ जाएगा और डिवाइड में 6 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी कटिंग कर दी, 2 1s are 2 2 2s are 4 प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 मैंने वैसे ही लिख दिया है। और ये वाला लास्ट में प्लस n भी वैसे का वैसे ही लिख दिया है मैंने, ठीक है जी। ये n जो था ये n ही लग रहा है ना आपको। अच्छा ये देखो ये n ही है, लास्ट वाला n जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब जरा समझना है, इस पूरी वैल्यू में n यहां भी है, n यहां भी है, n यहां भी है, n यहां भी है। तो n मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, पूरी वैल्यू में से n कॉमन ले लिया है, ठीक है। 2 1s are 2 2 2s are 4, यहां पे 2 बच जाएगा। तो इसके बाद ये जहां से n कॉमन लिया है तो यहां पे सिर्फ एक n बच जाएगा, n इंटू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n ओवर 2। बात की समझ आई। फिर प्लस 5, ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 3n हो जाएगा और साथ में प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड में 6 आ जाएगा। सही हो गया यहां तक। नेक्स्ट देखियो, ठीक है, देखना नेक्स्ट। प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला n हमने बाहर कॉमन ले लिया है
तो सिर्फ और सिर्फ n प्लस 1 बच जाएगा, और ये वाला n हमने बाहर n क्या लिया हुआ है, कॉमन ले लिया है, तो इस n की जगह भी 1 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर ली। ठीक है जी, तो ये सारी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई है। देखें ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट समझिएगा, ये n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसका हम लोग 6 एलसीएम ले लेते हैं। 6 क्या ले रहे हैं, एलसीएम। 2 3 क्या होता है, 6 होता है ना, 2 3 6 होता है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। 6 से 6 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, और ये वाली जो वैल्यू है जनाब ऊपर वाली, ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, प्लस 5 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये जो 6 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 हो जाएगा, ब्रैकेट में n प्लस 1 आ जाएगा, और ये जो 6 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी जनाब, क्लोज हो जाएगी। तो यहां पे 6 हमने इसका क्या लिया हुआ था, एलसीएम लिया हुआ था। उम्मीद है जी आप सबको यहां तक समझ आई होगी। ठीक है जी, तो ये 6 था, इस लास्ट से भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 6 1 6 हो गया। नेक्स्ट करते हैं जी, n वैसे ही आ जाएगा, 3n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3n स्क्वायर, इस 6 को मैं बाहर लिख लेता हूं, n ओवर 6 कर लेता हूं। ठीक है, 3n को n स्क्वायर से किया तो 3n क्यूब आ जाएगा, 3n को 1 से किया 3n क्यूब लिखा हुआ है मैंने, क्यूब। ठीक है, 3n को फिर 2n से किया, 6n का स्क्वायर आ जाएगा। 3n को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 को, 5 2 क्या हो जाएगा, 10, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5, फिर 12 को मल्टीप्लाई किया, 12n प्लस 12, और साथ में 6 आ जाएगा। तो यहां पे जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, n बाय 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3n क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 6n स्क्वायर प्लस 10n स्क्वायर, तो 16n स्क्वायर आ जाएगा, 16n स्क्वायर, 3n प्लस 15n, 18n, 18 और 12 कितने होते हैं, 30n हो जाएगा, 30n आ गया जी, तो मैंने यहां लिख दिया 30n। इसके बाद लास्ट में 5 प्लस 6 बच गया जी, 11 बच गया, और ये आपका आ चुका है जी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई। 3n क्यूब प्लस 16n स्क्वायर प्लस 30n प्लस एक कहीं पर कुछ हो, अच्छा एक सेकंड 5 प्लस 12 17 प्लस 6 23, ये लास्ट में थोड़ा यहाँ एडिशन में ठीक कर लेना। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखें जी, शाबाश। जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है 2 × 4 × 7 आपके पास सीक्वेंस है, 3 × 6 × 10 4 × 8 × 13 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास 3 तरह के सीक्वेंस दिए हुए ना, इन तीनों को आप लोग अलग अलग कर लें। 2 3 4 पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस ले लेते हैं जी। तो पहले आपका जी फर्स्ट सीक्वेंस है, स्टार्ट लेते हैं बेटा। तो पहले आपका फर्स्ट सीक्वेंस है 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट सीक्वेंस है 2 3, पहले 2 है फिर 3 है फिर 4 है, तो 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस है। इसी तरह सेकंड सीक्वेंस है 4 6 8 अप टू सो ऑन, 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये आपका सेकंड सीक्वेंस बन रहा है। इसके बाद थर्ड सीक्वेंस बन रहा है 7 10 13 अप टू सो ऑन, 7 10 13 अप टू सो ऑन, ये आपका थर्ड सीक्वेंस बन रहा है। देखें जी आपके पास फर्स्ट वैल्यू a1 होती है, a1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप लोग डी फाइंड कर लेंगे सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 3 - 2 आपका क्या हो जाएगा जनाब 1 हो जाएगा।
अब आप लोग लगाएंगे जी, फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए वन की वैल्यू पुट की 2 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू पुट कर दी 1, आपके पास आ जाएगा 2, एन माइनस वन को 1 से किया तो एन माइनस वन आपके पास आ जाएगा, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ये आपके पास फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी। तो भाई फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म आप लोग फाइंड कर चुके हैं। अब मेरे साथ साथ इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह सेकंड सीक्वेंस से निकाल लेंगे। तो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू a1 आ जाएगी, a1 आ जाएगा 4 और d आप लोग फाइंड कर लेंगे सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो d आ जाएगा 2। तो फार्मूला लगाया ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फार्मूला होता है जी आप लोगों के पास। तो ए वन की वैल्यू पुट की 4, एन माइनस वन डी की वैल्यू पुट कर दी 2, 4 आ जाएगा। वैसे ही 2 को मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 आ जाएगा, 2 को n के साथ 2 को 1 के साथ, तो ये 2n वैसे ही आ जाएगा। 4 माइनस 2 बच जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये आपके पास सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को a1 कर दिया, d फाइंड करेंगे सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। तो फार्मूला लगा लेंगे, इसकी भी nth टर्म फाइंड कर लेंगे, a1 प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन इज इक्वल टू a1 की वैल्यू पुट की, a1 किसके इक्वल है, 7 के, n माइनस वन डी की जगह 3 आ जाएगा। 7 3 को मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3 आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 3n, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ये अब आपके पास तीनों इक्वेशंस की मैंने आप लोगों को nth टर्म फाइंड करके दिखा दी है। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन फर्स्ट की तो आपके पास आई थी n प्लस 1, सेकेंड की 2n प्लस 2 और थर्ड की 3n प्लस 4। अब हम इन तीनों को एक साथ में लिख लेते हैं। तो tn इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू आया n प्लस 1, सेकेंड वैल्यू है 2n प्लस 2 और थर्ड वैल्यू है 3n प्लस 4। तो हमने इनको एक साथ लिख लिया। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2n को 3n के साथ 6n स्क्वायर आ जाएगा, 2n को 4 के साथ 8n आ जाएगा, फिर 2 को 3 के साथ 6n, फिर 2 को 4 के साथ तो क्या आ जाएगा जनाब, 8 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे लिखा मैंने n प्लस 1 6n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 6n। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है जी। 14n प्लस 8 आ जाएगा। अब इनको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे n को 6n स्क्वायर के साथ, तो 6n क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर n को 14n के साथ, तो क्या आ जाएगा, 14n स्क्वायर आ जाएगा। फिर n को 8 के साथ, तो 8n आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर 1 की बारी, 1 को 6n स्क्वायर के साथ 6n स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 को 14n के साथ, तो 14n आ जाएगा। फिर 1 को 8 के साथ, तो 8 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हमने इसको ऐड कर लेते हैं, 6n क्यूब वैसे ही आ जाएगा, 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मैं पेज की साइड चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ऐड करूँगा, आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करने लगा हूँ, 6n क्यूब वैसे ही आ जाएगा, ये 6n क्यूब वैसे ही आ जाएगा, 14 और 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो भाई 6n क्यूब को मैंने वैसे ही लिखने वाला हूँ। ठीक है जनाब, तो देखिएगा ज़रा, tn इज इक्वल टू 6n क्यूब को मैंने वैसे ही लिख दिया, 14 और 6 को मैंने आपस में ऐड किया तो 20n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद 22n बन जाएगा, 8n और 14n को मैं ऐड कर दूंगा तो 22n बच जाएगा, और लास्ट वाला जो 8 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप लोग प्रीवियस इक्वेशन देख लीजिएगा जिन बच्चों ने साथ साथ नोट किया है, ठीक है। अब हम लोग इसको k में चेंज कर लेंगे, tk में, tk इज इक्वल टू 6k क्यूब प्लस 20k स्क्वायर प्लस 22k प्लस 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, सिग्मा अप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल टू 1 to n, दोनों साइड्स पे सिग्मा अप्लाई करना है आप लोगों ने। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 6k क्यूब प्लस 20k स्क्वायर 22k प्लस 8 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। k क्यूब का फार्मूला लिख लेते हैं। k क्यूब का फार्मूला होता है n प्लस 1 ओवर 2 और होल का स्क्वायर। तो ये k क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने याद किया हुआ है। फिर प्लस 20 वैसे ही आ जाएगा। k स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं। तो k स्क्वायर का फार्मूला होता है k स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो ये फार्मूला मैंने k स्क्वायर का लिख दिया, प्लस 22k। तो k का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। तो ये जनाब k का फार्मूला आ गया, और प्लस 8 कांस्टेंट है तो इसलिए कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 6 वैसे ही आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट में पूरी वैल्यू के साथ है, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर का फार्मूला खोल दूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर में स्क्वायर था तो पूरी वैल्यू के साथ मौजूद है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे जनाब, इसके बाद हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे 2 3s are 6, 2 10s are 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी क्या कर दी, कटिंग कर दी, तो 10 बच गया, वैसे का वैसे ही बच गया। 10 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10n आ जाएगा, ठीक है। बल्कि इसको भी फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, 10 वैसे ही आ गया, ये वाला n वैसे ही आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n को 2n के साथ 2n स्क्वायर, n को 1 के साथ, 1 को 2n के साथ, 1 को 1 के साथ, n को 2n के साथ 2n स्क्वायर, n को 1 के साथ, 1 को 2n के साथ, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। डिवाइड वाला 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 11s are 22, तो 11 आ जाएगा ऊपर, 11 ऊपर लिख दिया। ब्रैकेट में बच गया n इंटू एन प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पे आ गया लास्ट में प्लस 8n बच गया। मेरे ख्याल से कि यहाँ तक समझ आ चुकी है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखिएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट ना एक काम कर लेते हैं, ये n स्क्वायर है, ये n है, ये n है, ये n है, जैसे प्रीवियस स्टेप्स किए हैं। तो n को हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा जी, कॉमन ले लेते हैं। पूरी वैल्यू से n को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कटिंग भी कर दिया, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है। अच्छा जी, तो n को मैंने कॉमन ले लिया तो 3n हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर तो मैंने n कॉमन लिया है, पूरी इक्वेशन से n कॉमन, तो यहाँ सिर्फ एक n बच जाएगा। तो यहाँ 3n बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n ओवर 2 बच जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया है तो 10 बच जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, 3n हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा प्लस 1, डिवाइड में 3 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इस वैल्यू को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 11, ये वाला n तो मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला n, तो यहाँ बच जाएगा n प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से भी n कॉमन ले लिया है तो यहाँ लास्ट में 8 बच जाएगा जनाब। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, इस पूरी वैल्यू का एलसीएम लेने वाले हैं जी। एलसीएम ले लेते हैं जी इस पूरी वैल्यू का, n वैसे ही आ जाएगा। चलें जी इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। 2 3 6 होता है जी, 6 एलसीएम ले लिया। ठीक है जनाब, तो 2 3 6 होता है ना, 2 3 6, 3 3 9 होता है। तो 9n ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n बच जाएगा। 3 2 6 होता है, 3 2 6 होता है ना, 3 2 6, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 66 बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा n प्लस 1। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 6 48 होता है और यहाँ पे मैंने इसकी ब्रैकेट क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। देखिएगा जी, ये जो अब आपके पास ये वाला n है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड वाला 6 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये देखें ना, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इसको ये इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये n/6 आ जाएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट समझिएगा ज़रा, ये n/6 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। बाकी तो सारा आप लोग नोट कर रहे हैं साथ साथ। 9n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 9n क्यूब आ जाएगा। 9n को प्लस 1 से किया तो प्लस 9n आ जाएगा। फिर 9n को 2n से किया 18n स्क्वायर, फिर 20 को 2 से किया 40n स्क्वायर। ठीक है, फिर 20 को 3n से किया 60n, फिर 20 को 1 से किया तो 20 आ जाएगा। फिर 66 को n से करेंगे 66n, फिर 66 को 1 से करेंगे तो 66 और लास्ट में प्लस 48, ब्रैकेट क्लोज कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखना। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, n/6 वैसे ही आ जाएगा, ये 9n क्यूब वैसे ही आ जाएगा, ये 18n स्क्वायर 40n स्क्वायर तो ये हो जाएगा भाई 58n स्क्वायर। तो इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा 135n, 9n 60n और 66n, इनको ऐड किया तो 135n बच गया। इसके बाद लास्ट में आ गया जी, कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, 20 48 और 66 इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आपका 134 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा जनाब, आंसर आ जाएगा जी। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह होना है लेकिन हम लोग करते हैं जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह ही होने। तो सीरीज पहले जो सीक्वेंस आपके बन रहे हैं दो, आप उसको अलग अलग कर लें। 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 7 बन रहा है, तो ये सीक्वेंस पहले आप लोग ले लें जी। तो पहले हम लोग इसको यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन कर लेते हैं ताकि ये हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो 1 4 7, तो पहला सीक्वेंस बन रहा है जी 1 4 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डी फाइंड करेंगे सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 1 प्लस n - 1, D की वैल्यू है 3। अब आपको समझ आएगी है, AN इज इक्वल टू 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 3n - 3 आ जाएगा। तो AN इज इक्वल टू 3n 1 - 3 - 2 हो जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरा सीक्वेंस देखते हैं। दूसरा है 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो दूसरा है जी 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो ये दूसरा सीक्वेंस है जनाब वाली आपके पास। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। A1 4, D आ जाएगा 7 - 4, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3। तो AP के फार्मूले में पुट करके nth टर्म फाइंड कर लेंगे, A1 प्लस n - 1 D आ जाएगा। तो A1 4 आ जाएगा, 3n - 3 आ जाएगा।
तो ए एन आ जाएगा 4 - 3 + 1, तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इसी तरह से आप लोग इक्वेशन 3 बनाएंगे। थर्ड सीक्वेंस ले लेंगे, जो आपका थर्ड सीक्वेंस है 6, 10, 14 थर्ड वैल्यूज हैं जी, 6, 10, 14 अप टू सो ऑन। तो ये हमने अलग अलग लेके इनका सीक्वेंस फाइंड कर लेना है। तो A1 6 आ जाएगा, D आ जाएगा 10 - 6 4 आ जाएगा, AN = A1 + n - 1 D आ जाएगा, 6 आ जाएगा साथ में, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4n आ जाएगा, 6 - 4 + 2 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन 3 बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास तीनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है जी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, काम आपका आसान हो जाएगा। काम तो वही है जो आप लोग प्रीवियस भी कर चुके हैं। ठीक है जी, काम वही है जो दुनिया भी माने कि हाँ भाई तुम लोगों ने पढ़ा है, मेहनत की है, नंबर लिए हैं, कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स का, कुछ ना कुछ क्या अपने पेरेंट्स का ही नाम रोशन करोगे ना। आपके लिए पढ़ वो मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं यार, अभी हम कहाँ पहुँच गए। अच्छा जी, तो पढ़ रहे हैं यार, सारे ही पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शाबाश, इंशाल्लाह अच्छा आप लोग कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3n - 2 यहाँ आ जाएगा जी 3n + 1 और यहाँ आ जाएगा जी 4n + 2। ठीक हो गया जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3n - 2 आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है। आप इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12n² + 10n + 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर बन जाएगा जी। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, आप बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह, तो फर्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो प्रीवियस ही मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, हर क्लास में सीखा हुआ है आप लोगों ने। तो ये 14n - 4 आ जाएगा। तो मैंने ज़रा टाइम सेविंग करने के लिए ये काम किया। तो अब अच्छा ये an नहीं है, ये tn है, ठीक है, ये tn है। अब आप इसको tk सपोज कर लेंगे, tk पुट कर लिए थी, चलें जी tk पुट कर लेते हैं। tk आ जाएगा 36 k³ + 6k² - 14k - 4। तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, k को रिप्लेस कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने फार्मूलाज लिख लेंगे, जो जो फार्मूलाज आपके पास हैं तो वो सारे देखें, पहले देखेंगे 36 k³ का फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है जी। तो देखें जी, पहले मैं लिख रहा हूँ 36 लिखा मैंने और k³ का फार्मूला लिख लिया। k³ का फार्मूला है n + 1/2 होल का स्क्वायर। तो ये जी मैंने k³ का फार्मूला लिखा है। सबसे पहले आप लोगों ने भी k³ का फार्मूला लिख लिया, तो मैंने यही काम किया। लेकिन 36 k³ के बाद है 6k², तो 6k² का फार्मूला लिख लेते हैं प्लस 6k²। तो k² का फार्मूला n + 1 2n + 1/2 है जी, डिवाइड में, ठीक है जी। नहीं, इसके डिवाइड में तो 6 था, तो यहाँ 6 है जी, 2 नहीं है, अपनी मैथ नहीं बनानी, इसके डिवाइड में फार्मूले में 6 है। खुश ना हो जाना कि 2 लिखा हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा यार अच्छा नहीं हो खुश तुम लोग, अल्लाह के बंदो, मुझे पता तुम लोग खुश ही नहीं हो। अच्छा आगे चलते हैं भाई। k का फार्मूला देखो ना, आगे 14k बना हुआ था, आगे क्या बना हुआ था 14k, तो -14 वैसे ही आ जाएगा। k का फार्मूला लिख लेते हैं n × n + 1/2 और लास्ट में -4 बना हुआ था। आप लोग ना वीडियो बैक करके देख लेना, -4n नोट तो कर रहे होगे ना मेरे साथ साथ, तो अच्छे बच्चे हो तो नोट तो करोगे, मुझे पता है। तो 4n लिख दिया मैंने। अब देखना क्या होने वाला है। अब इसके साथ थोड़ी सी कटिंग होगी, थोड़ा सा मजाक होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी और फिर आंसर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो यहाँ लिख लेंगे n का स्क्वायर। इसका फार्मूला खोल लेते हैं, a² + b² + 2ab और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, प्लस n बच जाएगा, ठीक है जी। 6 से तो 6 काट दिया, छुट्टी कर दी इसकी मैंने, तो n बच गया। इन दोनों को आपस में मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2n²
2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बच जाएगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। इसके बाद भाई 2 1 जार 2 2 7 जार 14, तो -7n बच गया और साथ में n प्लस 1, और ये वाला 4n वैसे का वैसे ही आ गया। 4 1 जार 4 4 9 जार 36, यहाँ कटिंग की देखो n यहाँ भी है यहाँ भी है, n पूरी वैल्यू के साथ है तो n हम लोग जनाब कॉमन ले लेते हैं। 9 को n, अब देखें ये 9 है, यहाँ से n स्क्वायर एक कॉमन लिया तो एक n बच गया, तो 9n बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। यहाँ से हमने n कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ बच जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। यहाँ से भी n बाहर कॉमन लिया हुआ है तो जनाब आली यहाँ बच जाएगा 7n प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हमने n कॉमन ले लिया था, और यहाँ बच जाएगा -4n बच जाएगा। बैकग्राउंड के म्यूजिक को इग्नोर करके पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, ये म्यूजिक तो हर घर में होता है ना भाई। तो n तो ये 9n को मल्टीप्लाई करते हैं, 9n को n स्क्वायर के साथ, 9n क्यूब, 9n को 1 के साथ, 9n को 2n के साथ, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई किया 7n आ जाएगा, 7 1 जार 7 आ जाएगा, -4n आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बस एंडिंग कर रहा हूँ जी, स्पीड में कर रहा हूँ। 9n क्यूब, ये n स्क्वायर एक ये है एक ये है, ये 20n स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये 9n 3n और 7n, ये क्या बन जाएगा जी 5n बन जाएगा, और ये आपके पास 1 और -7 -8 और आपके पास ये 10 आ जाएगा लास्ट में, और ये -4। यहाँ से n कॉमन ले लिया था हमने, इसके साथ यहाँ n नहीं आएगा, बस यहाँ n नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा ही आएगा लेकिन यहाँ पे n नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। स्पीडली क्योंकि ये n तो बाहर कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे बच जाएगा जी जनाब -10 बच जाएगा, और ये आपका क्या आ गया जनाब आली आंसर आ गया। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।